टीटीपी के लीडर को मारने की कोशिश करी। अब वो जिंदा है मर गया किसी को नहीं पता। उसके बाद तालिबान ने करा पलटवार। अब पलटवार इतना भीषण था, इतना तेज था कि पाकिस्तान के कई फौजियों की जानें चली गई। इनकी हिम्मत नहीं थी इंडिया लिखने की, क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिया लिखेगा फिर ब्रह्मोस आएगा कोई उड़ते उड़ते। तो इन्होंने इटरनल एनिमी, जो हमारा सदा के लिए दुश्मन है, इसके इर्द गिर्द नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी हैप्पी दिवाली कर दी अफगान तालिबान ने। हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अफगान तालिबान को हमने धूल चटा। अरे तुम धूल चटाती भी सब करने की क्या बात है फिर? ये चिढ़ के मारे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए। पाकिस्तान ऐसे है जैसे कुत्ता लेटा हुआ सीधा। आप कभी पाकिस्तान को देखना, उसका मैप ऐसे है। इनको हर समय डर लगता है कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। इनको लगा था कि अफगानिस्तान इनका बैकयार्ड है। इनको लगा कि हम यूं बोलेंगे तालिबान को गेट अप तो तालिबान खड़ा हो जाएगा, यूं बोलेंगे सिट डाउन तालिबान बैठ जाएगा। तालिबान ने कुर्सी तोड़ दी इनकी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान का करना क्या। घाव के ऊपर कहते हैं नमक। ये फोटो चाट मसाला है। दिस इज नॉट नमक, दिस इज चाट मसाला। मजा आ जाएगा। भेजना पाकिस्तानियों को, ठीक है? ये भेज देना आप अक्टूबर में। नवंबर के लिए दूसरी फोटो दूंगा। दिसंबर को कौन सी फोटो भेजनी, आई डोंट हैव टू टेल यू। आप हर साल भेजते हैं। दिसंबर की वो फोटो पक्की हो गई। मैं आपको लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं कोई नहीं होता आपको लड़ाई सिखाने वाला। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं। जितना आप डेप्थ एरिया में अगर अटैक करोगे, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान को सांप सूंघ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आपको पता है पिछले 48 से लेकर 72 घंटे पे ड्यूरेंट लाइन के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पहले पाकिस्तान को खुजली हुई, उसने काबुल में बम मारा, टीटीपी के लीडर को मारने की कोशिश करी। अब वो जिंदा है मर गया किसी को नहीं पता। कम से कम टीटीपी ने औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं करा। उसके अलावा सरहदी इलाकों पर बम गिराए, वो भी हवाई जहाज से। उसके बाद तालिबान ने करा पलटवार। अब पलटवार इतना भीषण था, इतना तेज था कि पाकिस्तान के कई फौजियों की जानें चली गई। अब पाकिस्तान इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो वो एक एनालिसिस वाला वीडियो है जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा पहली चीज हुआ क्या। पहले एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ग्लोबल न्यूज नेटवर्क्स क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। इसका एक पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखें जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों, अफगान तालिबान says Pakistani troops killed in retaliatory border attacks. Pakistan bombed a civilian market in the border province of Paktika in Afghanistan's southeast. The Taliban Defense Ministry said on Friday. Locals there told BBC's Afghan service that a number of shops had been destroyed. एक मार्केट के ऊपर पाकिस्तान ने बम मारा। वहां के जो लोकल हैं उन्होंने बीबीसी को बताया, राइट, कि साहब यहां पे मासूम लोग मारे गए हैं। और सुनने में ऐसा आया दोस्तों कि वहां पे औरतें बच्चे भी मारे गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी बाजार के बीच में बम मारेंगे। अब पाकिस्तान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हो भी तो आई वुड नॉट पुट इट बियॉन्ड पाकिस्तान टू टारगेट इनोसेंट पीपल। दैट इज द नेचर ऑफ दैट स्टेट। एनीवे, a top Pakistan general alleged Afghanistan was being used as a base of operations for terrorism against Pakistan. Pakistan has long accused the Afghan Taliban of permitting the Pakistan Taliban known as the TTP to operate from their land and fight against Islamabad. Government in a bid to enforce a strict Islamic-led system of governance. The Afghan Taliban government has always done. अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहब जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान है वो टीटीपी का सपोर्ट करते हैं। और टीटीपी चाहती क्या है? टीटीपी जो है वो चाहती क्या है? टीटीपी चाहती है कि सब स्ट्रिक्ट इस्लामिक लेड गवर्नेंस होनी चाहिए। निजाम मुस्तफा नाफिज हो, शरिया नाफिज हो, ऐसा टीटीपी चाहती है। और पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ लड़ रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक। और दोस्तों, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा हो, जरा नीचे जाए, कमेंट्स में लिखे क्या मेरे समझ में कोई गड़बड़ है, मैं गलत समझ रहा हूं या मैं सही समझ रहा हूं और आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये प्लीज कमेंट्स में लिखिए। ये चाहते हैं इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टीटीपी, और पाकिस्तानी स्टेट इनके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे तो ये लग रहा था आज तक, अभी भी मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भाई, अगर आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं तो फिर आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, आईन क्या कर रहा है? इस्लाम की एक शर्त है कि खुद मुख्तारी अल्लाह की होती है। तो इंसान के बने हुए कानूनों की क्या वैल्यू है एक इस्लामी स्टेट में, जहां पे इस्लामिक लॉज हैं?
क्योंकि इस्लामिक लॉज होने चाहिए अगर आप इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है तो, या तो आप नहीं है, फिर आप इनसे लड़िए। क्योंकि पाकिस्तान भी कहता हम यही चाहते हैं, ये भी कहता हम यही चाहते हैं। जब दोनों एक चीज चाहते हैं तो लड़ क्यों रहे? हाँ, इसमें जमीन का और मामला है। वो कहते हैं हम इतनी जमीन पाकिस्तान से ले लेंगे, हाँ उसके मामले में लड़ाई हो सकती है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, इसने उर्दू में करा तो फिर ग्रॉक ने इसको ट्रांसलेट करा है इनटू इंग्लिश। अफगानिस्तान खून और आग का खेल खेल रहा है और इसके ताने बाने जुड़े हैं विथ आर इटर्नल एनिमी। यहां पे मैं लिख देता हूं इंडिया। इनकी हिम्मत नहीं थी इंडिया लिखने की, क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिया लिखेगा फिर ब्रह्मोस आएगा कोई उड़ते उड़ते, तो इन्होंने इटर्नल एनिमी, जो हमारा सदा के लिए दुश्मन है, इंडिया। द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लाइक एन आयरन वॉल अलोंगसाइड द ब्रेव आर्म फोर्सेस। ये सब फ्रॉड है, दो नंबरी है, दोगलापन है। ये बुनियान अल मरसूस जो इनका ऑपरेशन हुआ था उसमें वॉल लेड की थी, शीशे की दीवार थी, इसमें लोहे की हो गई। ये दीवार खड़ी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, शीशे की दीवार। अफगान तालिबान के खिलाफ इनकी लोहे की दीवार। द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्टैंड लाइक एन आयरन वॉल। ये कौन से हैं पाकिस्तान के लोग जो आपके साथ लोहे की दीवार के जैसे खड़े हैं? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं जहां पे आप गोलियां चला रहे हैं? या लाहौर और इस्लामाबाद में वो लोग हैं जिसमें से 11 के ऊपर मर गए आप लोगों ने तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर? ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो खड़े हैं आपके साथ? मुझे ये समझाइए। अच्छा, दूसरी चीज है, ये कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी तो पाकिस्तानी है। वो बड़े फख्र से अपने नाम के आगे लिखते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम पाकिस्तान की जो आईन है उसको नहीं मानते, हम पाकिस्तान की सरकार को, उसकी फौज को, उसकी हुकूमत को नहीं मानते, इसीलिए लिहाजा हम उनके ऊपर हमला करेंगे। ठीक है जी। यहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लेम डजन्स ऑफ कैजुअलिटीज इन बॉर्डर क्लैशेस। पाकिस्तान कहता है कि हमने 200 अफगानों को मार दिया और तालिबान कहते हैं हमने 58। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि अगर मुझे किसी पे भरोसा करना पड़े मैं तालिबान पे भरोसा करूंगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। पाकिस्तानी बेसिकली झूठे हैं, ठीक है। दीज लाहौरीज दे आर हार्डकोर लायर्स। ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल की ऊंचाइयों में अपने फौजियों की लाशें छोड़ दी थी। दे रिफ्यूज टू क्लेम दी डेड बॉडीज ऑफ देयर ओन सोल्जर्स एंड देयर ऑफिसर्स। ये इनका हाल है। वो पुरानी कहानी आपने सुनी है ना ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा की। ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा वो अफसर थे इंडियन आर्मी के जिन्होंने साइटेशन लिख के दिया था कैप्टन कर्नल शेर खान के लिए, तब उसको पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये तो अपने ब्रेव की, जो इनका बहादुर एक फौजी था जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया इंडिया के खिलाफ ही, ये उसकी बॉडी नहीं लेने को तैयार थे यार। तो ये जो बोल रहे हैं हमने 20 मारे, ये नेवर बिलीव व्हाट द पाकिस्तानी, दिस ऑल प्रोपेगेंडा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों, Pakistan's military has not officially commented, but a security source speaking to the BBC claimed that firing took place at several locations along Pakistan-Afghan border, including Angur Adda, Bajor, Kurram, Dir, Chitral and Bramcha. ये देखिए साहब, ये जो है, ये पूरा जो है ना दोस्तों, ये जो मैंने, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको देखने में स्क्रीन में, तो ये मैं आपको बना के देता हूं सब। ये लगभग ड्यूरेंट लाइन है। आई कुड बी ऑफ बाय अ फ्यू किलोमीटर्स हियर एंड देयर, मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। इसके इर्द गिर्द नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी हैप्पी दिवाली कर दी अफगान तालिबान ने। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी मस्ट स्टॉप सेइंग अफगान तालिबान, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। है अफगान तालिबान क्या होता है? वो हुकूमत है अफगानिस्तान की, और भारत ने अपना फुल फ्लेजेड एम्बेसी खोलने का ऐलान कर दिया। So that is the Afghan government. So the Afghan armed forces have fought against the Pakistani armed forces. और अफगान कह रहे हैं कि हमने जवाबी कार्रवाई करी है पाकिस्तान के ऊपर, right? At a press conference on Sunday, Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid said in addition to the 58 Pakistani military deaths, around 30 others had been wounded. He added that 9 Taliban fighters had died and between 16 and 18 people had been injured. Pakistan Armed Forces said 29 of its soldiers had been injured and the number wounded Taliban and affiliated fighters was in the hundreds. Afghanistan's foreign minister said in a press conference in New Delhi that we have no problems with Pakistan's people and leadership, but added that there are some groups in Pakistan that are trying to spoil the situation. Afghanistan has a right to keep its territory and its borders safe, and so it retaliated to the violation. सीधी बात है दोस्तों, ये वही अफगानिस्तान है। ये जब आ गया था पावर में, आज से कुछ साल पहले अमेरिकन चले गए, अफगान तालिबान पावर में आ गए, तो यहां पे पाकिस्तानी स्टूडियो में भंगड़े डाले जा रहे थे
और एक मैं उनका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने बोला था कि अब तालिबान आ गए, अब ये हमें कश्मीर दे देंगे, ये दिलवा देंगे हमें कश्मीर। देखिए जरा इनका वीडियो। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो मोहतरमा, अगर अभी भी आपको कुछ गलत फहमी है कि आपको क्या दिलवा देंगे, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। यही पाकिस्तान की गलत फहमी थी। ये अफगानों को कभी अपने बराबर इन्होंने नहीं समझा, हर समय गुलाम समझा, और अफगान किसी के बाप के गुलाम आज तक नहीं हुए। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है दोस्तों। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को इतना मारा कि पाकिस्तान डिसोन्स अफगान तालिबान रेजिम, कॉल्स इट नॉन लेजिटिमेट आफ्टर बॉर्डर क्लैशेस। ये देखिए साहब, इन अ मेजर पॉलिसी रिवर्सल। ये कुछ नहीं, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। लंबी लंबी बातें करते हैं लोग, इनका पॉलिसी, इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। रिवर्सल कैसे हो सकता है भाई? In a major policy reversal, Pakistan has stated that the Afghan Taliban regime is not legitimate, a stark contrast to its earlier stance in 2021 when Islamabad was among the first to endorse the Taliban government following the fall of Kabul. जब तक इनको पैसे मिल रहे थे पाकिस्तानियों को, तब तक सब लेजिटिमेट था, ठीक है। जब पैसे मिल रहे थे तब तक सब ठीक था। अब इन्होंने ठोक दिया पाकिस्तान को बुरी तरीके से। ये जो देखिए, पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अफगान तालिबान को हमने धूल चटा। अरे तुम धूल चटाती भी सब करने की क्या बात है फिर? ये चिढ़ के मारे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उनको मार मार के दुम्बा बनाया अफगान तालिबान ने, ठीक है जी। एक और बात आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसा यहां पे लिखा है ना, दे वर द फर्स्ट टू एंडोर्स। जब अफगान तालिबान आए थे, या पाकिस्तानियों ने बोला आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आप सबसे पहले आ जाओ। एंड नॉट ओनली इन 2021, इवन बिफोर 9/11। ये तो 2021 है, न्यूज 18 का आर्टिकल है, 2021 की बात कर रहे हैं। इवन बिफोर 9/11 जब तालिबान की सरकार थी, तो इन्होंने प्रॉपरली वेलकम करा। इनके एम्बेसडर हुआ करता था भाई। दे वर अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लिटरली द फर्स्ट कंट्री दैट सेड इन तालिबान एकदम फिट है, ये हमारे भाई हैं। इमरान खान की स्पीच है ऑन रिकॉर्ड, जिसने बोला है कि अब तालिबान आ गए हैं, ये इन्होंने आजादी हासिल कर ली है, जहनी आजादी, और पता नहीं क्या क्या बेड़ियां तोड़ दी हैं गुलामी की, ये सब अब वही लोग मार रहे हैं। अब इनको पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि साहब नॉन लेजिटिमेट है ये रजीम जो है तालिबान की, जायज। तुम्हारे कहने से फर्क पड़ रहा है तालिबान को? तालिबान वो हैं जो यूएसएसआर के साथ, रशिया के साथ नहीं, यूएसएसआर के साथ लड़े। ये वो तालिबान हैं जो कि एक जमाने में 100-150 साल पहले अंग्रेजों के साथ लड़े। ये वो तालिबान हैं जो 20 साल से रिसेंटली अमेरिकन के साथ लड़ रहे थे। ये रात को जागते होंगे तालिबान ये सोच के कि यार पाकिस्तान को अगर हमारी हरकत पसंद नहीं आई तो हम बड़े फंस गए यार। दे आर पश्तून्स, एंड मैं स्पेसिफिकली तालिबान की बात नहीं कर रहा, मैं पश्तून्स हैव फॉट अगेंस्ट इन्वेडर्स फॉर एवर। इन्होंने सुपर पावर को घुटने में टिका दिया। पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है यार? कोई मुझे यह समझा दे कि पाकिस्तान, ये कह रहे हैं कि सब लेजिटिमेट। इंडिया ने एम्बेसी खोल दिया, शी जिनपिंग ने इनके एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट कर लिए, और दोनों कंट्री पाकिस्तान की नेबर हैं। जो पाकिस्तान का बाप है चाइना, दैट रिकॉग्नाइजेस कि हां ठीक है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है ना। पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जिसको भीख ना मिले तो शाम को दाल रोटी ना खा पाए, उस पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत है कि ये, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो कह रहे हैं ना कि रेजिम नॉट लेजिटिमेट, मैं बाय गॉड, पाकिस्तानी अगर कोई है तो कमेंट्स में लिखे। मैं पूछना चाहता हूं तुम लोगों से, कितने पाकिस्तानी हैं, दिल पे हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के, कितने पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत लेजिटिमेट है? शहबाज शरीफ का हुकूमत करना पाकिस्तान के ऊपर जायज है। आप जायज नाजायज की बात करते हो ना, आप हक की बात करते हो तो बताओ, उसका अधिकार है, उसका हक है। इसने चोरी कर रखी है, फॉर्म 47 की इसकी सरकार है, इसने इमरान खान से कुर्सी चोरी करी है, चोरी करी हुई कुर्सी पे शहबाज शरीफ बैठा है। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई, ये कह रहे अफगान तालिबान। अरे भाई तुम कौन से लेजिटिमेट हो यार? तुम कौन से लेजिटिमेट हो ये बता दो, तुम्हारी चोरी की सरकार है। द डेवलपमेंट मार्क्स अ सीरियस ब्लो टू पाकिस्तान लॉन्ग हेल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन। ये सब बकवास है दोस्तों, कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं। ये पाकिस्तानी जनरल्स ना, इनके दिमाग में फतूर उठता है, क्योंकि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो, ठीक है जी। पाकिस्तान ऐसे है जैसे कुत्ता लेटा हुआ है सीधा। आप कभी पाकिस्तान को देखना, उसका मैप ऐसे है, टॉमी लेटा हुआ है ऐसे। अब ये नैरो है, ठीक है जी। पाकिस्तान में इनको हर समय डर लगता है कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा।
इंडिया अटैक करेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, अगर उधर से आया तो कोई इंडिया, इनको हर समय यही, तो इन्होंने फिर कलेश मचाए। इन्होंने ही तालिबान पैदा करा बाय द वे, जो आज तालिबान इनको मार मार के दुम्बा बना रखा है जिसने, ये पाकिस्तान की पैदाइश है। दे हैव स्टार्टेड ऑल दीज मदरसा एंड मस्जिद बेस्ड मिलिटेंसी एंड टेररिज्म, ये जितने भी ग्रुप हैं, ये जो हकानी ग्रुप है, ठीक है जी, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स हैं, ये कहां के हैं ये? और इंडिया में इन्होंने क्या करा? स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में इन्होंने कश्मीर में आग लगा दी, इन्होंने पंजाब में आग लगा दी, वहां पे हजारों बेगुनाहों को मार दिया। ये सब पाकिस्तान ने करा इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में कि हम अपनी ज्योग्राफी तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, चलो दोनों तरफ कलेश करते हैं कि हमारे वहां पे फाइटर्स हो जाएं, कुछ भी प्रॉब्लम हो वी कैन ऑलवेज क्लेम स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब वो मामला डूब गया पाकिस्तान का। नाउ पाकिस्तान हैज गॉट नो लोकल स्टैंड आई, नाउ दे आर सफरिंग। इनको लगा था कि अफगानिस्तान इनका बैकयार्ड है, इनको लगा कि हम यूं बोलेंगे तालिबान को गेट अप तो तालिबान खड़ा हो जाएगा, यूं बोलेंगे सिट डाउन तालिबान बैठ जाएगा। तालिबान ने कुर्सी तोड़ दी इनकी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान का करना क्या। फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो लेजिटिमेट नहीं है। शहबाज शरीफ का पूरा जो राज चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर वो इलेजिटिमेट है। इवन दिस गाय आसिम मुनीर, इसका भी जो चल रहा है पूरा इलेजिटिमेट है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। पाकिस्तान फ्यूम्स ओवर इंडिया अफगान स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स टू कश्मीर मेंशन। यहां पे पाकिस्तान ऑल्सो रिजेक्टेड तालिबान लीडर आमिर खान Muttaqi's claim that terrorism is solely Pakistan's internal problem, insisting that terrorist elements operate from Afghan soil. Pakistan, rattled by the growing security crisis zone, has lodged a sharp diplomatic protest with Kabul. Kabul को बड़ा फर्क पड़ रहा है इनके diplomatic protest से. Objecting to parts of the recent India-Afghanistan joint statement and remarks by Afghan acting foreign minister Amir Khan Muttaqi during his recent visit to New Delhi. In an official statement, Pakistan foreign ministry expressed strong reservations regarding the mention of Kashmir as part of India, calling it a clear violation of relevant UN Security Council resolutions. We don't care about the United Nations Security Council resolution. हमें गोरे से भीख नहीं चाहिए तुम्हारी तरह पाकिस्तानियों। तुम्हें चाहिए गोरे से भीख, तुम्हें चाहिए गोरे से भीख शाम का खाना खाने के लिए, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मानते, जाओ। और सीधी बात हो गई है, पूरा ये वाला इलाका टुवर्ड्स द वेस्ट ये ले जाएगा अफगानिस्तान और ये इलाका ले जाएगा इंडिया, यानी कि कंप्लीट गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। It was conveyed that the reference to Jammu and Kashmir as part of India is clear violation of the relevant UN Security Council resolution and legal status of Jammu and Kashmir. The joint statement is highly insensitive to the sacrifices and sentiments of the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in their struggle. सब फ्रॉड है। पाकिस्तानी जर्नैल, मोटे मोटे पेट, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले जर्नैल जिन्होंने लंदन में, कनाडा में, यूएस में घर बना रखे हैं, इन लोगों ने मासूम कश्मीरियों को मरवाया। मासूम पाकिस्तानियों को जिहाद का गाजर लटका के बोला कि बेटा जाओ कश्मीर में तुम जिहाद करो, वहां पे उनको मिल गई राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स ने इनको थैंक यू बोल दिया। उनका पैसा लेके ये सब लोग भागे हुए हैं। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तानी जनरल्स को एक्सपोज करते हुए। दोस्तों, remarks came after Muttaqi blamed Pakistan for a series of explosions in Afghanistan. We consider this act of Pakistan wrong. Problems cannot be solved like this. ठीक है, इस फोटो को फ्रेम करके रखना, और अगर आपका कोई पाकिस्तानी जान पहचान वाला है या पाकिस्तानियों से आप ट्विटर पे कनेक्टेड हो, दोस्तों इस फोटो को अटैच करके पाकिस्तानियों को भेजना, ठीक है। घाव के ऊपर कहते हैं नमक, ये फोटो चाट मसाला है। दिस इज नॉट नमक, दिस इज चाट मसाला। मजा आ जाएगा, भेजना पाकिस्तानियों को, ठीक है। ये भेज देना आप अक्टूबर में। नवंबर के लिए दूसरी फोटो दूंगा। दिसंबर को कौन सी फोटो भेजनी आई डोंट हैव टू टेल यू, आप हर साल भेजते हैं। दिसंबर की वो फोटो पक्की हो गई। अब दोस्तों ये देखिए, यहां पे ईरान बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। यहां पे ईरान कहां से आ गया बीच में? मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे। जस्ट बेयर विथ मी। कुद्स वन है 600 किलोमीटर, या अली 700 किलोमीटर, सुमार होविज है 1350, फतेह 110 300, फतेह 313 500, रैड 500 500 किलोमीटर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मिसाइल। ये देखिए खुरमशहर ये 2000 किलोमीटर की है, कायम 1 800 की है, शहाब 2 500 की है, शहाब 1 300 की है,
और ये पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर की इमद, 1700 की गदर, 2000 किलोमीटर, ये सारी की सारी ईरानियन मिसाइल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको स्टोरी समझाता हूं कि ये स्लाइड मैंने क्यों दिखाई। दोस्तों ये दो मैप हैं और ये सिमिलर जगह के मैप हैं। अब मैं तालिबान, देखिए तालिबान को एक बात कहना चाहता हूं, या अफगान फौजें जो उनको एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग मास्टर्स ऑफ वॉरफेयर हैं। ठीक है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो आपको जंग लड़ना सिखा सकता है। आपने यूएसएसआर को हराया, आपने अमेरिका को हराया, मैं आपको क्या सुना सकता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है जो आपको मुझसे 1000 गुना ज्यादा ना बेहतर पता हो। लेकिन आपने आज तक जो जंग लड़ी है, आपने लड़ी है गुरिल्ला जंग, और गुरिल्ला जंग तब अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं आप जब आपके इलाके में कोई आता है और आप उसको घेर के मारते हैं, यानी कि छोटी फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स से लड़े। अमेरिकन बहुत ज्यादा, तालिबान कम, तालिबान ने घेर के मारा। रूसी बहुत ज्यादा, यूएसएसआर वाले, तालिबान कम, घेर के मारा। ठीक है, अब अगर आप इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें यहां पे, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के दोस्तों फॉर्मेशन है। ये देखिए पेशावर, 11 कोर पेशावर, इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड नौशेरा, 9th इन्फेंट्री डिवीजन कोहाट, यहां पे 7th इन्फेंट्री डिवीजन मीरान शाह, ये क्वेटा। ठीक है जी, ये आपका हो गया 12 कोर, 33rd एंड 41st इन्फेंट्री डिवीजन क्वेटा। ये सारे के सारे देखिए, जब तक, और ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तक आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इन इलाकों में पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, इन इलाकों में, तो कुछ नहीं होगा। आपने चलो चमन पे एक्शन कर दिया, आपने और कहीं एक्शन कर दिया, इससे पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कन्वेंशनल आर्मी। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं अफगान फोर्सेस को कि जिस दिन आपके पास, आप इस अगर नक्शे पे आएंगे, जिस दिन आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि आपने, लाहौर आपकी साइट्स में है, इस्लामाबाद आपकी साइट में है, कराची, इसलिए मैंने आपको वो मिसाइल्स दिखाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई शोड यू दोज मिसाइल्स। आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स होना बहुत जरूरी है। ये देखिए साहब, कैपेसिटी, डेटरेंस, ये साथ चलते हैं। जिस दिन पाकिस्तान क्यों दंदनाता फिरता है एयरक्राफ्ट लेके आपके एयर स्पेस के ऊपर? पाकिस्तान कैसे एयरक्राफ्ट ले आया कि उसने जाके काबुल में मिसाइल मारी? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आपके पास एयर डिफेंस की कैपेसिटी नहीं है या बड़ी लिमिटेड है, उसको पता है। वो कल फिर एयरक्राफ्ट भेजेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तीसरी बार भेजेगा, चौथी बार भेजेगा। हो सका कुछ पुराने 30-40 साल पुराने स्टिंगर सुंगर पड़े होंगे आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव एनीथिंग। यू रिक्वायर एयर डिफेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा इलाका है, यू हैव टू रीच देम। पाकिस्तान शुड नो दैट यू हैव द कैपेसिटी ऑफ रीचिंग इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आप लाहौर पहुंच सकते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान काबुल पहुंच गया कि नहीं? ये देखिए सब, ये काबुल है, पाकिस्तान ने इधर हमला बोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान इधर हमला बोल सकता है काबुल में, क्या आप में, अफगान फोर्सेस में यह सलाहियत है कि आप यहां पे हमला बोल दो इस्लामाबाद में? आपने अगर पाकिस्तान को कन्विंस कर दिया कि इस्लामाबाद इज इन डेंजर, दे विल नेवर अटैक काबुल। इनकी फितरत समझिए आप लोग। ठीक है, मैं आपको लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं कोई नहीं होता आपको लड़ाई सिखाने वाला। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं और यू हैव फॉट अगेंस्ट सुपर पावर्स। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग अ लिटिल बिट कन्वेंशनली। जो गुरिल्ला आपकी स्किल्स हैं उसको रखिए बरकरार, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग कन्वेंशनली। यहां पे जितने भी इनके हैं, ये देखिए साहब, ये क्वेटा में है, ये कोहाट है, ये नौशेरा, ये पेशावर, ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनके उस पे, आप ये कहते हैं कि हमने इनकी चौकी पे हमला कर दिया, ठीक है, डन, फिर नेक्स्ट वो बंदे मर जाएंगे, ये झूठ बोल देंगे हमारे मरे नहीं, और लोग हैं, बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली हुई है, और लोगों को भर्ती करके आप फिर मारेंगे, फिर लोग आ जाएंगे। इट डजंट सॉल्व योर हेड ऑन कोलिजन इज नेवर अ स्मार्ट आइडिया। आप इनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए पीछे से। मैं आपको बता रहा हूं, इनको आइसोलेट करिए। फाइट अ कन्वेंशनल वॉर बिटवीन टू मिलिट्रीज यूनिफॉर्म्ड। ये होना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान को ये नहीं लगा, आपने यहां पे इन्होंने करा, ठीक है, ये बगल में है 9 इन्फेंट्री डिवीजन, आपको पता है कहां पर है। यू शुड एम फॉर देयर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स, यू शुड एम फॉर डेप्थ एरियाज। जितना आप डेप्थ एरिया में अगर अटैक करोगे, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान को सांप सूंघ जाएगा।
क्योंकि इन्होंने कभी तालिबान से, क्योंकि इनका क्या इमेजिनेशन है, तालिबान क्या है, कुछ आरपीजी होंगे इनके पास, कुछ इनके पास एकेज होंगी, कुछ नाइट विजन डिवाइस होंगे इनके पास, कुछ थर्मल इमेजिंग होगी, कुछ ड्रोन जरान होंगे, बस, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एक प्रॉपर कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रक्चर है जो आप लैक कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, अनलेस यू हिट इन डेप्थ एरियाज, इफेक्टिव डेप्थ एरियाज में आप हिट नहीं करोगे, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकती है। बॉर्डर पोस्ट पर फायरिंग करना यह ज्यादा नुकसान नहीं है पाकिस्तान का। इतना तो झूठ बोल देते हैं लोग, इतना तो झूठ बोल देते हैं अपने लोगों को, कुछ हुआ ही नहीं, हमने तालिबान के 200 मार दिए, सीधी सी बात है, उसने बोल दिया 200 मार दिए। ये 200 किसने गिने, ये 200 किसने गिने, किसी ने नहीं गिने, ये बोल दिया उन्होंने कि 200 मारे। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया, आपके पास मीडिया कमजोर है, आपका मीडिया काफी कमजोर है। पाकिस्तान में तो मीडिया ही इट्स कंट्रोल्ड बाय DGISPR, पूरा फौज का मीडिया है। वो 200 मार दिए, 200 मार दिए, 200 मार दिए। अब ये 200 का फिगर है, ये पाकिस्तानी अपने जहन में फाइनल कर देंगे और देखना 1 साल के बाद ये बोलेंगे 500 मार दिए, 500 मार दिए, ये रिपीट करते रहेंगे झूठे फिगर, ये ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों 2-3 चीजें अगर आप करें ना तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। आप इनके डेप्थ एरियाज पे प्रॉपर कन्वेंशनल आप स्ट्राइक करिए। अगर ये कोई भी बदतमीजी करते हैं, यू हिट देम इन देयर डेप्थ एरियाज, यू हिट देम इन देयर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स। एक बात ध्यान रखना, कंपनी आगे रहेगी, राइट, उसके भी आगे प्लाटून्स रहेंगे। तो पहले प्लाटून हो गए, प्लाटून के अंदर सेक्शन हो गए, पीछे कंपनी हो गई, कंपनी के पीछे बटालियन हेडक्वार्टर हो गया, उसके पीछे ब्रिगेड हेडक्वार्टर हो गया, उसके पीछे डिव हेडक्वार्टर हो गया, उसके पीछे कोर हेडक्वार्टर। इस तरीके से चलते हैं। आप जितना पीछे तक ठोक सकते हो उतना ज्यादा असर पड़ेगा, ठीक है जी। सेकंड थिंग, थ्रू योर गुरिल्ला फाइटर्स कट ऑफ देयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई। यू हैव टू आइसोलेट देम अलोंग द ड्यूरेंट लाइन। और तीसरी बड़ी बात, जो पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर पाता है और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन घुमाता है ना, आपको कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी होगी, आपको कैपेसिटी बिल्डअप करनी होगी इसकी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।